बुलेटिन का आगाज करेंगे। बानी पीटीआई का आईएमएफ से कर्ज मशरूत करने का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर ने बताया है कि बानी पीटीआई की हिदायत पर आईएमएफ को खत लिख रहे हैं। आलमी इदारे से कहा जाए कि कर्ज देने से पहले इलेक्शन का ऑडिट करवाए। धांधली खत्म होने तक पाकिस्तान को कर्ज देना दुरुस्त इकदाम नहीं होगा। बातचीत करनी है तो पहले धांधली वाले हलकों का ऑडिट करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में आजाद ऑडिट टीम बनाई जाए। जहां जमहूरियत नहीं वहां बैनुल अक़वामी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा है उनकी तरफ से आज एक खत आईएमएफ को जारी किया जाएगा। आईएमएफ ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन वाजे कर दे, रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो, ऑडिट टीम बैठे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के तहत बनाई जाए तो बहुत अच्छा है। ऑडिट के बाद फैसला करे कि जहां जहां धांधली हुई है वहां वहां कैंडिडेट जीते हैं उनका नोटिफिकेशन करे, उसके बाद आईएमएफ आगे कोई बातचीत करे। मुल्क में जमहूरियत नहीं है। आईएमएफ, यूरोपियन यूनियन, बैनुल अक़वामी इदारे काम करना नापसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए। ऐसी हुकूमत जिसके पीछे अवाम का एतमाद ना हो वो उस लोन को वापस करने में नाकाम रहेगी। बानी पीटीआई रियासत को धमकियां दे रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल। पीपी रहनुमा ने कहा पीटीआई मुल्क को मजीद मसाइल में डाल रही है। ये पूरे मुल्क से बदला लेना चाहते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत मुल्क में पहले किसी ने नहीं की। ये मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल से खेलना चाह रहे हैं। ओपनली एक थ्रेट दे रहे हैं स्टेट को, पूरी रियासत को थ्रेट है। इमरान खान खुद 2018 के इलेक्शन जब आए थे वो भी एक मैसिव रिगिंग की पैदावार थी। जिन्होंने इसको इमरान खान को वोट दिया तो आज ये उनके बच्चों से और मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना चाह रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं की। पूरे मुल्क से बदला लेना चाह रहे हो, पूरे मुल्क के जो इंटरेस्ट है स्टेट पर डालना चाह रहे हो जस्ट बिकॉज कि भाई आपको अपने इख्तियार के कुर्सी की हवस है। मुआशी माहिर खाकान नजीब ने कहा है कि डिफॉल्ट से बचने के लिए आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। सियासी क़यादत को चाहिए कि प्रोग्राम की राह में रुकावट का बायस न बने। पाकिस्तान के लिए निहायत ही ज़रूरी है कि वो करंट स्टैंड बाय अरेंजमेंट आईएमएफ के साथ ख़त्म करे ताकि 1.1 बिलियन डॉलर्स जो रह गए हैं वो मिलें। जो इस साल के 25 अरब डॉलर जमा करने हैं हमने, उनको पूरा किया जा सके। पाकिस्तान का इसके बाद आईएमएफ के साथ एक नया एग्रीमेंट करना और एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में 3 साल के लिए जाना इसलिए ज़रूरी है। तो इस वक्त स्टेट बैंक के ज़खायर हैं वो 8 अरब डॉलर पे हैं। गो बैक अ फ्यू मंथ्स जब आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं हो रहा था तो मुल्क में डिफ़ॉल्ट की गुफ्तगू हो रही थी और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर से नीचे चले गए थे। अगर हमने अगले साल के भी 25 अरब डॉलर के लगभग रकम जमा करनी है और अपने ज़खायर को यहाँ से बढ़ाना है तो आईएमएफ के साथ रहना पाकिस्तान के लिए सही कदम होगा। पाकिस्तान की लीडरशिप को इस बात पर बहुत गौर से सोचना चाहिए। हमें किसी भी सूरत में कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान को इस प्रोग्राम में ले जाने के लिए दुश्वारी बढ़ाए। इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाने वाले कमिश्नर ने मुआफी मांगी। लियाकत चट्टा ने इंक्वायरी कमेटी के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। लियाकत चट्टा ने कहा सियासी जमात के बहकाने पर गलत बयानी की। इलेक्शन धांधली ज़दा साबित करने के मंसूबे पर काम करने का कहा गया था। जिम्मेदारी कबूल करते हुए हुकाम के आगे सरेंडर करता हूँ। मैंने जिस इलेक्शन में गलत काम किया, रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है। 70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है। आज भी हमारे लोग बैठ के जेल होने लगा रहे हैं। सियासी जमात के बहकाने पर बयान दिया, शर्मिंदा हूँ, माफी मांगता हूँ। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करा दिया। लियाकत चिट्ठा ने कहा कि सियासी जमात के बहकाने पर बयान दिया जो सरीहन गैर जिम्मेदाराना और गलत बयानी थी। बयान पर बहुत शर्मिंदगी है। लियाकत चिट्ठा ने बताया कि दौरान मुलाजमत 2018 के इलेक्शन के बाद पंजाब में अहम ओहदों पर रहा। बतौर सेक्रेटरी पंजाब सियासी जमात के ओहदेदार से करीबी ताल्लुकात बनाए ताकि मुस्तकबिल में काम आ सके। लियाकत चिट्ठा ने बताया सियासी जमात का ओहदेदार 9 मई वाकयात में मुलव्विस होने की वजह से मफरूर हो गया। मेरा उससे राब्ता रहता था, मैं उसकी खुफिया मदद भी करता था। 11 फरवरी को खुफिया तौर पर लाहौर में सियासी जमात के रहनुमा से मुलाकात की। इलेक्शन को धांधली ज़दा साबित करने के मंसूबे पर काम करने के लिए कहा गया। मंसूबा पूरा करने के बदले मुझसे मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया गया था। लियाकत चिट्ठा ने कहा कि पहले मैंने मशवरा दिया
کہ استعفا دे दूं जिसमें धांधली का इल्जाम शामिल हो। असर न होने के खदशे पर जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। PSL का बहाना बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लियाकत चिट्ठा ने बताया कि सियासी रहनुमा ने बताया था कि मंसूबे को आला क़यादत की हिमायत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन जानबूझकर एक जमात के एहतजाजी प्रोग्राम से मुंसलिक रखा गया। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया। मकसद अवाम में नफरत भड़काना था। मैंने भरपूर ड्रामा किया, खुदकुशी और मुझे फांसी पर लटका दो जैसे जज्बाती जुमले बोले। मैंने जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए। साबिक कमिश्नर लियाकत चिट्ठा ने कहा, बशमूल इलेक्शन कमीशन उसे कभी किसी ने धांधली की कोई हिदायत नहीं दी। मैंने भी आरओ को किसी की हिमायत या इंतखाबी अमल में मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन और तमाम सरकारी मुलाजमों से भी माफी मांगता हूँ। लियाकत चिट्ठा ने बयान में कहा कि रिटायरमेंट की वजह से बहुत दबाव में था, मुस्तकबिल और मराद से महरूमी पर परेशान था। जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और हुक्काम के आगे सरेंडर करता हूँ। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। पीटीआई रहनुमाओं की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा कि जेल सुप्रिंटेंडेंट खुद को अदालत से बालातर समझते हैं। बहस गौहर बोले, चाहते हैं दूरियां खत्म हो, मुलाकात में रुकावटें खड़ी की जाएंगी तो मामला आगे कैसे बढ़ेंगे। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, नहीं मिलने दिया हमें। एक शख्स जेल सुपरिटेंडेंट असद बड़ाइच साहब उठ के कहते हैं, मैं नहीं मानता हाई कोर्ट को। ऐसे जेल सुपरिटेंडेंट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगेगी। जज साहिबान उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जेल के सुपरिटेंडेंट ने बड़ा ही मुतासब और इंतहाई तहजीब से गिरा हुआ रवैया अपनाया। हम सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ तरीन अदालत की दरखास्त आज तैयार करके कल जमा करूंगा। हमारी कोशिश तो यही है, दूरियां खत्म हो, हम आगे की तरफ बढ़े। हर मर्तबा रुकावट खड़ी की जाएगी तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे। नून लीग के कुछ लोग नहीं चाहते थे नवाज शरीफ वजीर आजम बने। लीगी सेनेटर आसिफ किरमानी का इंकशाफ। ARY ने इससे गुफ्तगू में बोले, जो लोग लंदन जाते थे शहबाज शरीफ से ज्यादा मुतमईन है, लेकिन जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद गिरता है। आपकी जमात में कुछ ऐसे लोग हैं नहीं चाहते थे मियां साहब वजीर आजम बनने? हो सकता है उनमें ऐसे लोग जो ज्यादा कंफर्टेबल शहबाज शरीफ के साथ फील करते हैं बजाय मियां साहब। हैं कि नहीं? चले हैं जी, चले हैं जी। मियां साहब जब एक्सटेंशन बतौर वजीर आजम नहीं दे रहे थे, फिर बाद में वोट दे दिया बाजवा साहब को। लंदन जो डेलीगेशन जाते थे तो उन लोगों ने जाके मियां साहब को कन्विंस किया। चले, मैं ये नहीं कहता कि उनको बेबस किया, पता नहीं उनकी शेरवानियां अल्लाह करे पहननी नसीब हो। वो किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए ऐवान सदर को समरी भेज दी गई है। समरी में इजलास 26 से 28 फरवरी तक तलब करने की तजवीज दी गई है। जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत आइंदा 1-2 रोज में कौमी असम्बली का इजलास तलब करेंगे। गवर्नर पंजाब पलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। गवर्नर पंजाब पलीगुर रहमान ने महकमा कानून की जानिब से भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। 23 फरवरी को इजलास की तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्पीकर सिब्तैन खान 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। सिंध और पंजाब में सियासी जमातों को मखसूस नशस्तें अलॉट। पंजाब असेंबली में नून लीग को खवातीन की 36 और अकलियत की 5 नशस्तें मिल गईं। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 3, काफ लीग को 2 और IPP को 1 नशस्त अलॉट। मरियम औरंगजेब मखसूस नशस्त पर रुकने पंजाब असेंबली बन गई। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी को खवातीन की 20 मखसूस नशस्तें और अकलियतों की 6 नशस्तें अलॉट। MKM के 6, GDA की 1 खातून रुकन मुंतखब। MKM को 2 अकलियती नशस्तें भी मिल गईं। नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास कल होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोटा ना मिला तो दीगर सियासी जमातों को 3 के तनासुब से मखसूस नशस्तें दी जाएंगी। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को होंगे। चेयरमैन के उम्मीदवार अली जफर होंगे। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी PTI की हिदायत पर हम पार्लियामान में किरदार निभाएंगे।
को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली जफर साहब होंगे और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट होंगे। ये खान साहब का फैसला है, हम बाकी सारे पार्लियामेंट्री रोल प्ले करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सरचश्मा हिदायत है, हमें नबी की सीरत से रहनुमाई लेनी है। मोनाल वाइल्ड लाइफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, ये बताएं महराज की रात क्यों तमाम अंबिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी? इसका मतलब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात खत्म, इंसान को खलीफा फिल अर्ज बनाया गया। अर्ज में जानवर, जंगल सब कुछ आता है। नबी आखिरुज़्ज़मा को रहमतुल आलमीन कहा गया है। के लिए रहमत है, किसके लिए? मुसलमानों के लिए नहीं सर, इंसानों के लिए नहीं सर, आलमीन में तो सब परिंदों के लिए भी। अनबिया किसके पीछे नमाज पढ़ी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी कि सिर्फ आप हैं रहमतुल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मामला खत्म, अब हमें उनसे ही गाइडेंस लेना है। कब किया दिया अल्लाह ताला ने? रहमतुल लिल आलमीन। एक और भी हबीबुल्लाह, खलीफा फिल इंसान नहीं, खलीफा फिल मुस्लिमीन नहीं, खलीफा फिल अर्द। अर्द में क्या क्या चीजें? जानवर जी, सब चूंटियां सब कुछ आ गया, मिट्टी, बिल्कुल ऐसे, जंगलात। अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान का मामला है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी का कहना है, सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है फैसले से जो इबाहम पैदा हुआ उसकी वजाहत की जाए। पंजाब हुकूमत फैसले पर नजरसानी अपील दायर करे। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गलत इस्तेमाल रोकें वरना हुकूमत सख्त इकदाम करेगी। फरवरी को एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था। हमारी वकला उलमा सबसे हमारा राब्ता है, उसमें अगर कोई इबहाम था तो उसके ऊपर बातचीत हो भी रही है। कैसे मुमकिन है कोई तहरीफ कुरान की इजाजत दे या तहरीफ कुरान कर सके? हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि वो इस हवाले से वजाहत जारी कर दें और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी गुजारिश है इबहामात को दूर करने के लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दें ताकि इंतशार फैलाने वाले इंतशार न फैला सके। अकीदा खत्म नबूवत हर मुसलमान का मामला है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको भी अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रोपेगेंडा, झूठ, सरकारी अफसरान की किरदार कुशी और हिरासा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। मुतल्लिका कंपनियों को इस अमल को कंट्रोल करना होगा। अगर इसको नहीं रोका गया इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ से तो हम रियासत पाकिस्तान अपने तौर पर जो भी सख्त इकदाम हम कर सकते हैं वो हम उठाएंगे। शहर कायद को शेर व अदब की खुशबू से महकाने वाले शहर की पहचान साकिनाने शहर कायद का 29वां सालाना आलमी मुशायरा 20 अप्रैल को होगा। साकिनाने शहर कायद कमेटी के रूह रवां महमूद अहमद खान ने एक इजलास में बताया कि मुशायरे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बैरून पाकिस्तान से भी शौरा शरीक होंगे। इजलास में कमेटी के अरकान फरहानुर रहमान, हाजी रफीक परदेसी और दीगर शरीक हुए। इजलास के बाद खूबसूरत शेरी नशस्त का भी एहतमाम किया गया जिसमें नामवर शौरा ने कलाम पेश किया।